हम सब के चहेते रैम्बो आज 76 ईयर्स के हो गए हैं। उनका 76 बर्थडे है। आज हम आपको रैम्बो यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन की असल जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। शायद आप नहीं जानते होंगे कि इनका जन्म पैरालाइज चेहरे के साथ हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा एक्टर जो पैरालाइज चेहरे के साथ पैदा हुआ। घर वालों ने एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें घर से निकाल दिया था। मजबूरी के चलते इन्होंने अपने इकलौते दोस्त जो कि इनका पेट डॉग था उसे सिर्फ $50 में बेच दिया था और अपनी पहली फिल्म के लिए ये दर दर भटके, खुद स्क्रिप्ट लिखी और फिर उसमें हीरो बने। पहला साइनिंग अमाउंट मिलते ही अपने उस प्यारे से पेट डॉग को वापस लेकर आए और जब फिल्म रिलीज हुई तो फिर हिस्ट्री ही लिखी गई। आज हॉलीवुड के मशहूर एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन का बर्थडे है। सिल्वेस्टर स्टैलोन आज 76 ईयर्स के हो चुके हैं। हॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म से एक अलग छाप छोड़ने वाले सिल्वेस्टर का फिल्मों में आने तक का सफ़र बहुत कठिन था। ये वो थे जिन्होंने तंगी के चलते अपने प्यारे से डॉग को बेच डाला, फिर उसे वापस लाने के लिए इतने उतावले हो गए कि पहले साइनिंग अमाउंट में ही अपने उस प्यारे से डॉग को वापस लेकर आए। जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो इतनी बड़ी हिट हुई कि 10 कैटेगरीज में ऑस्कर में नॉमिनेट की गई। सिल्वेस्टर ने 3 शादियां की, उनके 2 बेटे हुए, पर एक की उनके सामने ही मौत हो गई। जब बेटे का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आने लगा तो सिल्वेस्टर ने हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। सिल्वेस्टर स्टैलोन का जन्म 6 जुलाई 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता मशहूर हेयर ड्रेसर फ्रांसिस्को स्टैलोन हैं। उनकी मां जैकलिन स्टैलोन एस्ट्रोलॉजर और डांसर रही हैं। सिल्वेस्टर की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनके चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया था। होश संभालते ही उन्होंने बस पेरेंट्स के झगड़े ही देखे। जब वो 5 साल के हुए तब उनके पेरेंट्स अलग हो गए। सिल्वेस्टर अपने पिता के साथ रहने लगे। माता पिता के लगातार होते झगड़ों से सिल्वेस्टर काफी तनाव में रहते थे। ऐसे में उनका चेहरा पैरालाइज होने के कारण स्कूल के बच्चों से अलग दिखता था और बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे। इस सब के चलते सिल्वेस्टर का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। नतीजा ये हुआ कि सिल्वेस्टर आए दिन स्कूल के बच्चों से मारपीट करने लगे, जिस वजह से बार बार उन्हें स्कूल से निकाला जाता था। अब इसी तरह कई संघर्षों से जूझते हुए वो बड़े हुए। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई कमाई का जरिया भी नहीं था। उनके हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब सिल्वेस्टर को उनके परिवार ने घर से निकाल दिया। उस समय सिल्वेस्टर के पास न तो रहने का कोई ठिकाना था, न खाने के लिए पैसे। इस समय सिल्वेस्टर को सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्म में काम करने के लिए $200 ऑफर हुए। मरता क्या ना करता। फिर सिल्वेस्टर के हाल भी कुछ ऐसे थे, उन्होंने इस काम को भी मना नहीं किया। सिल्वेस्टर के पास अब भी घर नहीं था। उन्होंने 3 हफ्ते बस स्टैंड पर सोकर गुजारे। पैसों के लिए उन्होंने जू में साफ सफाई का काम भी किया। कुछ दिन बाद उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के घर में आसरा मिल गया। उनकी गर्लफ्रेंड वेट्रेस का काम करती थी। इस दौरान तंगी खत्म नहीं हुई तो सिल्वेस्टर को अपने दुखों के साथ ही अपने प्यारे से पेट डॉग को बेचना पड़ा। उनका अपने कुत्ते से बहुत अटैचमेंट था। सिल्वेस्टर को अपनी गर्लफ्रेंड से फिल्मों में काम करने की प्रेरणा मिलने लगी थी। उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए उन्हें छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे। सिल्वेस्टर को अब लीड रोल करने की भूख थी, लेकिन उन्हें यह पता चल गया था कि सिर्फ एक्टिंग आने भर से लीड एक्टर का रोल मिलना मुश्किल है। ऊपर से उनका चेहरा पैरालाइज था और भारी आवाज़ होना भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। 1975 में एक दिन सिल्वेस्टर स्टैलोन मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली और चुक वैपनर के बीच हो रहे बॉक्सिंग मैच को देख रहे थे। इस मैच ने स्टैलोन की जिंदगी बदल दी। दरअसल इस मैच को देखकर स्टैलोन ने रॉकी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। राइटिंग का उन्हें पहले से ही शौक था। इस फिल्म में लीड रोल भी उन्हें ही करना था। ऐसे में उन्हें फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए बस एक प्रोड्यूसर की तलाश थी। काफ़ी तलाशने के बाद उन्हें एक प्रोड्यूसर तो मिला, पर उसने लीड रोल में किसी और एक्टर को साइन करने की शर्त रख दी। ये शर्त स्टैलोन को गवारा नहीं थी। उन्होंने नए प्रोड्यूसर की तलाश जारी रखी। काफ़ी परेशान होने के बाद आखिरकार उन्हें एक प्रोड्यूसर मिल ही गया। सिल्वेस्टर स्टैलोन के दर दर भटकने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और चार्ट ऑफ रिंकल प्रोडक्शन ने इस फिल्म को बनाने के लिए हामी तो भर दी, पर शर्त ये रखी कि फिल्म का बजट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिल्वेस्टर स्टैलोन को ये शर्त मंजूर थी। फिल्म का बजट 1 करोड़ 20 लाख रखा गया।
फिल्म का साइनिंग अमाउंट मिलते ही स्टैलोन सबसे पहले अपने प्यारे से डॉग को घर वापस ले आए। स्टैलोन की लीड एक्टर के तौर पर पहली फिल्म रॉकी 1976 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया। फिल्म ने जबरदस्त कमाई के साथ ही ऑस्कर अवार्ड जीतकर सभी को हैरान कर दिया। ये फिल्म 10 अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। फिल्म इतनी हिट रही कि बाद में इसके 5 पार्ट्स बने। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लगभग 13 फिल्मों में रॉकी और रैम्बो का रोल प्ले किया है। उन्होंने अपनी लाइफ में रैम्बो, एस्केप, द एक्सपेंडेबल्स जैसी कई बेहतरीन फिल्में की हैं। बॉलीवुड के कई स्टार्स उन्हें अपना आइडल मानते हैं। स्टैलोन ने 3 शादियां की। 28 साल की उम्र में उन्होंने साशा क्रेट से शादी की। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे, जिसके चलते ये कपल अलग हो गया। इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस और मॉडल ब्रिगिटी नेल्सन से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चला। 1997 में स्टैलोन ने जेनिफर फ्लेवन से शादी की। तीनों शादियों से उनके 5 बच्चे हुए। उनके बड़े बेटे सागा की 35 साल की उम्र में हार्ट डिजीज़ के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टैलोन को मरे हुए बेटे का चेहरा बार बार दिखाई देने लगा। दोस्तों से सलाह लेने के बाद उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से हरिद्वार में आकर बेटे का श्राद्ध करवाया। सिल्वेस्टर स्टैलोन की नेटवर्थ 3,171 करोड़ रुपए है। वो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं और शानदार घर के मालिक हैं। उनके घर में हर सुख सुविधाएं हैं। फिलहाल वो अपकमिंग ड्रामा सीरीज तुलसा किंग की मेकिंग में बिजी हैं। उम्मीद है सिल्वेस्टर स्टैलोन के बारे में इतनी सारी बातें जानना आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी भरे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें।